अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। तो ये मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ ईद के दिन, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और मुझे काफ़ी बिज़ी थी मैं, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई। और ये तकरीबन 28 रमज़ान की वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ ईद के दिन। तो आज भी मेरा पूरा दिन टाइम नहीं निकला, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। तो अल्लाह ताला आप सबको, आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हम सबको भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में अल्लाह पाक रखे और नज़र बद से महफूज रखे। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो माशाल्लाह बोल देने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि इंसान बलाओं से, आफ़तों से महफूज हो जाता है। तो मैं चल पड़ी थी, दोपहर का टाइम था तकरीबन 2 बजे, और मैंने सिदरत के लिए शॉपिंग करनी थी और कुछ अपने बेटे के लिए भी शॉपिंग करनी थी। कुछ चीज़ें उनके लिए मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और कुछ बाकी अभी रहती थी, जो मैंने कहा चले फिर मेरा टाइम नहीं लगेगा तो मैं आज ही आपको ये सारी चीज़ें ला कर देती हूँ। तो मैंने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और हम लोग चले गए ग्रैंड मॉल, क्योंकि वहाँ से मैं अक्सर चीज़ें लेती हूँ। मॉल तो काफ़ी ज़्यादा हैं ओमान में, लेकिन मुझे ज़्यादातर इसी में जाना अच्छा लगता है। जब ये नहीं था तो मैक्स हमारे घर के बिल्कुल करीब हुआ करता था, बिल्कुल करीब, और वहाँ तक तो हम पैदल भी जाके अच्छे से ड्रेस देख लिया करते थे जब जब दिल करता था। वीकली हम लोग चक्कर लगा लिया करते थे और ले लिया करते। तो अब काफ़ी दूर हो गया, जिसकी वजह से हम लोग फिर जाना पड़ता है वहाँ भी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे ग्रैंड मॉल के अंदर। तो जब पहुँचे तो नमाज़ का टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले नमाज़ जो है वो अदा की जाए। अगर हम लोग घूमते रहे तो घूमते घूमते 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं हमारे। मैं और सिद्धू दोनों ही गई थी, हम लोग और कोई भी नहीं गया था मेरे साथ। मेरी फ्रेंड है इंडियन, वो भी चली जाती है, लेकिन वो उस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें डिस्टर्ब नहीं करते उनको, तो ख़ुद ही चली जाती हूँ। और एक मेरी दोस्त और हुआ करती थी मेरे साथ, रिजवाना बाजी, तो वो होती थी। तो हम लोग दोनों ही जाते थे, जहाँ कहीं भी जाना होता था ना शॉपिंग के लिए, तो मैं अक्सर उन्हीं के साथ जाती थी। तो मैं जा रही थी सीधा नमाज की तरफ, प्रेयर रूम की तरफ जा रहे थे हम लोग। मैंने कहा पहले नमाज की जाए और उसके बाद बाकी के काम। तो नमाज़, क्योंकि मॉल में जब बंदा अंदर चला जाता है ना तो बहुत टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं। और मुझे घर भी जाना था, रात को इफ्तारी का भी एहतमाम करना था मुझे बहुत सारा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो भी चीज़ें चाहिए थी वो देख रहे थे इधर उधर। और ये ऊपर था फाइनल वो नमाज का एरिया, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, मैंने और सिद्धू ने। वहाँ पे कोई भी नहीं थे इतने लोग। अक्सर जाए हम लोग रात में तो मॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ प्रेयर रूम में भी काफ़ी लोग नमाज़ अदा करते हैं। जेंट्स की अलग जगह है, लेडीज़ के लिए अलग बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है वहाँ पे भी। थोड़ा टाइम बंदा अल्लाह के साथ गपशप करे, नमाज़ पढ़े और अल्लाह से बात करता है ना जब इंसान, तो बहुत बहुत सुकून मिलता है दिल को। और हमेशा जब भी आप कभी कोई अपने दिल की बात शेयर करें ना, तो मैं कहती हूँ आप अपने अल्लाह से शेयर कर ले। दुनिया वाले तो कभी भी आपको सुकून नहीं लेने देते। अगर बंदा किसी से बात कर भी ले तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, और इसके अलावा लोग कर भी क्या सकते हैं। खैर छोड़ें, ऐसे लोगों को क्या करना है। फिर से याद करके मैंने बोला भी था कि अभी मैं किसी से भी इस तरह की बात शेयर नहीं करूँगी, ना ही अपनी वीडियो में करूँगी, लेकिन फिर भी बस आ जाती है दिल में। और कभी पिछले दिनों तो मैं इतनी परेशान थी, इतनी ज़्यादा, कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी वीडियो। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं अभी छोड़ दूँगी, मैं अब नहीं करूँगी। लेकिन फिर वो जो हिम्मत और ताकत आती है ना मुझ में, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे लोगों के लिए ये सब नहीं करना, मुझे अपने लिए सब करना है। तो मुझे नहीं लोगों के लिए करना, ना ही मैं लोगों को दिखाती हूँ ना करती हूँ। बस जो मुझे अच्छा लगता है बस वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए थे मैक्स में, क्योंकि मैक्स से ही सबसे पहले मैं शॉपिंग करती हूँ। मैक्स में इतना ज़्यादा हम लोगों ने ढूंढा सिद्धू का ड्रेस, और वो मिल ही नहीं रहा था जो उसको चाहिए था। बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने। उसके ड्रेस तो जितने भी लेती हूँ मैं खुद ही अपनी चॉइस से लेती हूँ, तो उसको पसंद आ जाते हैं कि हाँ मामा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जब मैं बोल देती हूँ तो वो भी बोल देती है कि हाँ ये ठीक है।
अभी तक वो ख़ुद से चूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाई कभी भी अपना ड्रेस। मैं ख़ुद ही लेके देती हूँ। मुझे इनमें से एक ड्रेस पसंद आया था, उसका मटेरियल भी अच्छा था, लेकिन उसका गला जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका थोड़ा स्टाइल भी अलग से था, तो उसको पहना उसने तो उसको बहुत सूट किया। जब उसे ट्राई रूम में ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा उस पर सूट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। तो और आज ईद का दिन है हमारा, इतना ईद का दिन वो बिज़ी गुजर गया। सुबह में जब हम लोग उठे तो नमाज़ वगैरह करके फिर से सो गए, और जब हम सोकर उठे तो 1:30 हो गए थे। तो फिर जल्दी जल्दी से, वो भी मेरी दोस्त ने मेरे घर पे शीर खुरमा भेजा, तो इंडियन है वो, तो उन्होंने बोला कि हम 3 बार आके आपका डोर खटका चुके हैं, लेकिन आपने डोर बिल्कुल भी नहीं ओपन किया। तो वो भी अचानक मेरी आँख खुली, तो मैं उठी तो मुझे पता चला कि हमारा डोर ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। तो मैं जल्दी से उठ गई और देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी। काम भी घर के वैसे के वैसे पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं हो पाया था काम। और फिर कुछ काम किए और खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बना के तो फिर से मेरी एक दोस्त है, मुझे बुला लिया, तो मैं उनकी तरफ चली गई थोड़ा टाइम। सीरियन है वो, उनको कुछ काम था मुझसे, तो उन्होंने बोला कि आप आएँ मेरी घर पर। तो मैं थोड़ी टाइम के लिए उनके घर चली गई, और जब मैं आई हूँ तो तकरीबन 9:30 हो गए हैं जब मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज हम ईद का दिन तक कहीं भी बाहर नहीं गए, तो इंशाअल्लाह कल हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि बाहर इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हीट है और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा। तो सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। और फिर इधर मैं सेंटर पॉइंट पे आ गई थी, अपने बेटे के लिए शर्ट्स लेनी थी मुझे, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा शर्ट जो है वो बाय की। उसको चाहिए रहती है कि बस मेरे नए कपड़े हों, हर बार नए कपड़े। तो मैंने कहा चलें इस बार मैं लेके जाती हूँ। 2.5 की थी यहाँ पे शर्ट, और स्प्लैश काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ पहले भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलें अच्छी प्राइस है तो मैं क्यों ना ले लूँ। और उसके लिए मैंने 5-6 शर्ट्स ले ली थी इधर से। और छोटे बेटे के लिए भी एक मुझे अच्छी लगी, उसके पास तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़े हैं, लेकिन मैंने कहा चलें एक आधी उसके लिए भी ले लूँ तो अच्छा है। फिर वो घर में जाके बहुत तंग करता है, डिस्टर्ब करता है कि मम्मा आपने मेरे लिए क्या लिया, वो बोलता रहता है। तो अगर कुछ ना लूँ तो वो भी नाराज़ हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने एक शर्ट्स यहाँ से ले ली थी, और सिद्धू के लिए तो मैंने बिल्कुल भी नई ड्रेस लिया था, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आया था, क्योंकि उसने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं लेना। तो फिर मैंने कहा चले इंशाल्लाह मैं वापस जाके घर पे रात को इफ्तारी करके सलाला चौक में जाऊंगी, तो वहाँ से देख लूँगी। तो फिर मैंने कहा कि चले इधर से रहने देती हूँ एक बार। फिर टाइम भी नहीं था वापसी दोबारा आने का, लेकिन मुश्किल थी, क्या करते, क्योंकि कोई भी ड्रेस उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग ने जहाँ पे जो शॉपिंग करनी थी वो कर रहे थे, और मुझे घर पे भी इफ्तारी करवानी थी किसी की, तो बहुत स्पेशली था कि वो मैं इफ्तारी करवाती। और घर में कुछ काम मैं करके आई थी। मैंने चिकन रोस्ट बनाया था, वो इस कदर अच्छा बनाया था कि इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो जो है ना दोबारा से अपलोड करूँगी। वीडियो जो है मैंने शूट की है कुछ, और कुछ मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है, और वो बहुत बहुत जल्दी से तेज़ी से गुजरने वाला टाइम होता है, और खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो इसीलिए मैं जो है ना वो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा जो शूट नहीं कर पाई। तो वो चिकन टिक्का की रेसिपी इतनी मज़े की बनी थी कि मेरे हस्बैंड ने बोला दोबारा से बनाने का। फिर मैंने अगले दिन भी उनको दोबारा से बना के दी। तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो ईद के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो वो मेरे अपने तरीके से ही मैंने बनाई थी, कोई मैंने किसी को कॉपी नहीं करके बनाई। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना था चिकन। अगर जिसको चिकन रोस्ट पसंद है वो बना सकता है, वो बना के खाएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए कि वो कैसा बना है। और यहाँ से अभी तक मैं साथ के लिए शर्ट्स जो है ना वो देख रही थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें वहाँ पे। तकरीबन हम लोग 2 बजे के करीब आए थे, 2 बजे से भी पहले, तो हमें इधर 5:30 हो गए थे। बहुत टाइम लग गया था हमें। और घर में मैंने कुछ तैयारी करके रखी हुई थी इफ्तारी में, और कुछ मेरी बाकी भी थी, इसलिए मुझे थोड़ा फ़िक्र नहीं था कि मैं इधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे घर जाके कुछ प्रॉब्लम आएगा।
काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो थी वो बना के रखा ही थी, और बाकी थी फ्राई वगैरह करने वाली, तो वो मैंने कहा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रूट चाट जो है वो मैं हमेशा से फ्रेश बनाती हूँ, जब भी इफ्तारी से कोई 15 से 20 मिनट पहले। वो मैंने कभी भी बना के नहीं रखा, क्योंकि बना के रखा हुआ थोड़ा बनाना जो है वो कलर चेंज कर जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ से फिर मैंने सेंटर पॉइंट पे आई दोबारा से, यहाँ से मैंने फिर देखा रेड टैक्सी, सॉरी, यहाँ से मैंने सिद्धू के लिए फिर से ड्रेस देखी। उसको बिल्कुल भी ये ड्रेस पसंद नहीं है, ना ही वो ऐसे पहनती है, तो ये भी नहीं उसको पसंद आया था। तो मैं बहुत घूमी, इतना इसने मुझे घुमाया, पूरा मॉल, मेरा रोज़ा भी था, और इतना घूम घूम के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और पूरा एकदम निढाल हो गई थी। और मुझे अभी ग्रोसरी की शॉपिंग भी बहुत सारी करनी थी, घर के लिए जो चीज़ें चाहिए थी ईद पे, वो भी मैंने कहा अभी आई हूँ तो एक साथ लेकर के ही जाऊँगी, क्योंकि बार बार निकलना आसान नहीं होता। और हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं आते मेरे साथ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मुझे खुद ही आना पड़ता है। तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है कि नहीं बस आप खुद देखो, जो भी देखना है घर को, मैं आज़ाद हूँ। तो चलिए, अल्लाह पाक उनको भी सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें, अल्लाह पाक सलामत रखें, अल्लाह पाक बुरे लोगों की बुरी नज़र से महफूज रखे सबको। और कुछ लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, माशाल्लाह बोल देते हैं सब कुछ, और कुछ लोग जो है ना वो हसद वाली नज़रों से देखते रहते हैं। तो ये जो हसद की नज़र होती है ना, ये बहुत इंसान को खाती है। और ये कहते हैं ना, ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में उतार के सांस लेती है। तो हमेशा से जिसको भी देखें माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, दिल से बोला करें, क्योंकि माशाल्लाह बोल देने से कुछ भी कम नहीं होता, बल्कि नेकियां ही मिलती हैं इंसान को। और यहाँ से काफ़ी सारी मैक्सी देखी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पता नहीं क्यों इस बार मैक्स में इतने अच्छे अच्छे ईद के ड्रेस आते हैं, इस बार बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे मुझे। कोई एक भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अजीब अजीब ड्रेस थे, कुछ शिफॉन में थे और कुछ थे वो लिलन में, कॉटन में। तो वो बिल्कुल भी नहीं ईद पे अच्छे लगते, मुझे कुछ अच्छा चाहिए था उसके लिए, ईद के लिए, तो वो नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग काफ़ी टाइम इधर उधर तलाश करते रहे कि कोई अगर अच्छा मिल जाए तो, कोई मिल जाए तो लेके ही जाएं, क्योंकि दोबारा से आना फिर मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस जा रहे थे ग्रोसरी के लिए, लुलु जाना था। इधर फिर सेंटर पॉइंट पे सिद्धू को नज़र आ गई ज्वेलरी, तो उसने ज्वेलरी पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया, जो उसको पसंद भी नहीं आई और उसने ली भी नहीं है, और टाइम भी काफ़ी वेस्ट किया। तो मैं भी थक गई थी, कुछ काम था मेरा वो ईद के दिनों में, थोड़ा वो भी करती रही हूँ 2 दिन, और काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई पड़ी है। इधर ईद का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि पूरा टाइम हम लोगों ने सो के ईद गुजारी। इधर जितने भी लोग रहते हैं आउट ऑफ कंट्री में, उनकी ईद तकरीबन ऐसे ही गुजरती है, सो के। पाकिस्तान में ईद गुजारने का अपना ही एक मज़ा है, अलग मज़ा आता है। बाज़ार से मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ ये लेना और छोटी छोटी शॉपिंग करना, बार बार जाना, ये चीज़ पसंद नहीं आई तो दोबारा से चले जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ और सिस्टम और यहाँ पे और। यहाँ से चूड़ियाँ भी नहीं मिलती वैसी जो हमें चाहिए होती। मैं इस बार पाकिस्तान से लेकर के आई हूँ अपने लिए थोड़ी सी चूड़ियाँ, कुछ मेटल की और कुछ कांच की, तो वो मेरी रास्ते में ही टूट गई हैं। तो चले कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो ज़रूर मंगवाऊँगी। मुझे इस बार बहुत शौक़ था कि मैं चूड़ियाँ पहनूँ, लेकिन जब भी मैं जाती थी वो चूड़ी वाली के पास तो मुझे पूरी नहीं आती थी चूड़ियाँ। और जब एक दिन मैं लास्ट दिन गई, तो उस दिन मुझे चूड़ियाँ तो नज़र आ गई मेरे साइज़ की, लेकिन वो टूट गई थी सारी की सारी। हालांकि मैंने रखी भी हैंड कैरी में थी, मैंने दूसरे लग्जरी में रखी भी नहीं थी, इसीलिए कि अगर हैंड कैरी में हुई तो मेरे हाथ में होगा तो टूटेंगी नहीं, बट फिर भी टूट गई। चलें कोई नहीं, नसीब में होती तो ज़रूर बच जाती। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कैश काउंटर पे। यहाँ पे हमने बिल पे किया था, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे लुलु की तरफ। लुलु में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि वहाँ भी कपड़े जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। और यहाँ से भी, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो सेंटर पॉइंट से अपने बच्चों की शॉपिंग की है। तो एक बार मैंने ड्रेस भेजा था अपने भाई के लिए स्प्लैश के, तो वो भी बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लगी थी क्वालिटी उनकी। और अभी
मैंने अपने बच्चों के लिए अभी लिया है मैं, क्योंकि मैक्स से ज़्यादा यूज़ करती। इस बार मैक्स में भी बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा चलें अब चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं ये भी ट्राई करके। मेरे बेटे को वो शर्टें बहुत पसंद आई थी जो मैं इसके लिए लेके आई थी, अच्छी लगी थी उसको, माशाल्लाह से बहुत पसंद आई। और उससे ज़िद पकड़ ली कि मुझे इस ईद पे तो ड्रेस पहनना है तो पहनना ही है। मैंने कहा मैं आपके लिए इतने सारे ड्रेस लेके आई हूँ तो आप वो यूज़ करें। उसने बोला नहीं, मेरे सारे दोस्त शलवार कुर्ता पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा, तो मुझे भी सिलवाना है। फिर अर्जेंट वो गया 29 रमज़ान को और अपने लिए ड्रेस लिया उसने। इधर ज़्यादा टेलर तो नहीं पाकिस्तानियों का मुझे पता, लेकिन एक टेलर का मुझे पता है, सलाला बाज़ार में वो रहता है, तो उसके पास भी लेकर के गए तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैं नहीं सिलाई कर सकता। फिर उसका एक दोस्त है और उसको बोला उसने कि मुझे ये ना स्टिच करवाना है अपना ड्रेस, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है अर्जेंट। उसकी इतनी ज़्यादा सिलाई भी दी उसने, लेकिन मुझे इतना खूब ख़ास नहीं लगा था। काफ़ी महंगा उसने लिया था ड्रेस भी, और स्टिचिंग भी काफ़ी सारी उसने ले ली, तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से दिया था। कॉलर और गोल कुर्ता उसने सिलवा लिया था, तो मुझे नहीं पसंद आया था वो। मैंने बोला आप मेरे से पूछ करके सिलवाते तो मैं आपको आइडिया देती, थोड़ा अच्छा सा सिल जाता। तो उसने बोला मामा कोई बात नहीं, एक बार हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं आपसे पूछ करके ले लूँगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगा, पहना उसने, तो कह रहा था कि इंशाल्लाह मम्मा अब तो मैं ना अपने ऐसे ड्रेस सिलवाया करूँगा। और यहाँ से मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए था और वो मैंने लिया, क्योंकि ईद फितर हो तो उसमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये मैं ला के रखती रहती हूँ, कभी घर में ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की, तो ये मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देती। और इधर मैं आ गई थी ग्रोसरी की तरफ, और जहाँ से सिद्धू को चॉकलेट केक बहुत पसंद आ गए थे, और उसने बोला कि मम्मा मुझे ये भी चाहिए। तो मैंने कहा ले लो जो जो चाहिए आपको। और यहाँ से मैंने ऑलिव्स लिए थे ग्रीन और ब्लैक, क्योंकि ईद थी और बच्चे पिज़्ज़े वगैरह की डिमांड करते रहते हैं घर में। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, खाने के साथ भी उनको आदत है, वो अच्छे से खा लेते हैं। और जहाँ से मैंने फ़िश ले ली थी, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम से हमने फ़िश नहीं बनाई, पूरा रमज़ान गुजर गया और फ़िश बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, और फ़िश ले ली थी मैंने यहाँ से। उन्होंने हमें स्टिकर दे दिया था कि आप अपने पास रखिए, आप जब तक शॉपिंग करिए तो हम लोग बना के देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग वहाँ से स्टिकर लेकर सीधा लुलु चले गए, और लुलु में ही हम लोग खड़े थे, क्योंकि ये लुलु से ही सारी चीज़ें, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हम लोग उधर छोटे में जाएंगे और फिर मैक्स में जाएंगे, तो एक ही जगह से सारी चीज़ें ले लेंगे, जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग लुलु आ गए, और लुलु से भी मैंने मैक्सी देखी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे वो भी, और सीरत को भी नहीं पसंद आई थी। तो काफ़ी महंगी भी थी और अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, क्वालिटी उनकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, तो मैंने फिर नहीं ली। ये रेड कलर में भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी दूर से, लेकिन पास में आकर देखा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लुलु में भी काफ़ी अच्छे ड्रेस होते हैं, लेकिन इस बार मैंने जब देखा तो काफ़ी पुराने ड्रेस भी पड़े हुए थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं तो वो ले लेते हैं। तकरीबन मैं 1-2 ड्रेस इधर सामने लगे हुए 2 साल से देख रही हूँ, वो पड़े के पड़े हुए हैं वहीं पे, तो इतने पुराने ड्रेस भी उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ से बिल्कुल भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे, और मैंने यहाँ से भी नहीं ली।
तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद पे ड्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बड़े अजीब अजीब कलर और बड़े बड़े फ्लावर वाले ऐसी मैक्सियाँ थी तो जो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि ईद तो साल में एक बार आती है, बंदा अच्छे से एक ड्रेस पहनना होता है तो वो भी अच्छे से पहने। उसको पाकिस्तानी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगर पसंद होते तो मैं ज़रूर उसके लिए लेके आती। एक दो कुर्ते सिलवा के लाई थी मैं लाइमलाइट के उसके लिए, तो वो अभी भी उसने नहीं पहने। तो इसीलिए मैं उसके जो काम वगैरह वाले ड्रेस होते हैं ना वो नहीं लेती, क्योंकि पैसा ही वेस्ट करने वाली बात होती है। वो बिल्कुल नहीं यूज़ करती, पहनती नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा लेने का भी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे उधर से, जो भी चीज़ें देखनी थी देख के हम लोगों ने फ़िश ले ली वापस। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ़िश बनाई थी इस आदमी ने। फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, बड़े लुल्लू से मैंने फ़िश ली। तो जो सनाइया में बड़ा लुल्लू है वहाँ से लेते रहते हैं, लेकिन जो इधर दहरीज़ में है ये मॉल में ग्रैंड में, लेकिन यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी। तो बहुत ही इस आदमी ने अच्छे से फ़िश साफ़ करके बहुत ही अच्छी बना के दी थी। तो घर आके भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि उसने बहुत ही नीट एंड क्लीन सफाई की है। वरना मैं फ़िश बनाती हूँ ना तो कभी कभी उसमें ब्लड रह जाता है उसके हेड वाली जगह पे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से नीट करके दी थी। और उसके बाद जितनी भी ग्रोसरी वगैरह थी कुछ हमारी हो गई थी, कुछ कर रहे थे। और फाइनली हम लोग आ गए थे इधर शैम्पू वगैरह वाले एरिया में। यहाँ से मुझे सर्फ़ चाहिए था, वो मैंने ले लिया। और शैम्पू भी नहीं था घर पे, मैंने वो भी ले लिया। और टाइड जो सर्फ़ है ना, इस पर कभी कभी आती है ऑफ़र, तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पर ऑफ़र थी तो मैंने कहा चले ये भी उठा लेती हूँ। और यहाँ से मैं परफ्यूम देख रही थी, मुझे किसी को गिफ्ट करने थे ईद के लिए। और मैंने यहाँ से परफ्यूम लिए, दो लिए थे, एक जेंट्स और एक लेडी। और यहाँ से मैंने एक लेडीज़ के लिए लिया था और एक जेंट्स के लिए, क्योंकि वो फैमिली हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अच्छा नहीं लगता इस तरह किसी को खाली हाथ भेजना, तो मैंने उनके हस्बैंड के लिए भी ले लिया था। और उनके लिए भी एक परफ्यूम ले लिया था, यार्डली का लिया था मैंने, बॉडी स्प्रे और दूसरा वाला। और साथ में एक मैंने ऊद लिया था। मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं बस ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई आता जाता है ना तो बस एकदम उस पर गिर जाती हूँ कि ये हाँ बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन किसी को आप अंदर से नहीं परख सकते, जान नहीं सकते। आप किसी को अच्छा भी बोलेंगे ना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन आप उसके अंदर में झांक कर नहीं देख सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो इतनी जल्दी जो है ना वो किसी पे भरोसा और बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं बहुत जल्दी दूसरों पे यकीन करती हूँ, दूसरों पे बिलीव कर लेती हूँ कि हाँ ये बंदा अच्छा है, मुखलिस है, तो ये सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं अब मेरा करने को दिल चाहता। अब तो मेरा बिल्कुल भी बात करने को किसी से दिल नहीं करता। बस ऐसे ही कहती हूँ कि चले तन्हाई अच्छी है ज़िंदगी, दोस्तें बनाकर भी क्या करना है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे हम कैश काउंटर पे आ गए थे। यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली थी वो बिल लगवाना था उनका, और वो बिल पे किया। और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए। घर आके फिर मैं चली गई फ़ौरन ही, अभी हम आए थे तो कुछ इफ्तारी का मैंने एहतमाम कर लिया था। जितनी भी तैयारियां रहती थी वो मैंने कंप्लीट की जल्दी जल्दी में। मैंने और सिद्धू ने मिलके सारा काम किया था घर का। हम बहुत थक चुके थे घर के काम कर कर के भी। इतने ज़्यादा काम होते हैं कि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं कैसे लोग आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। यकीन माने ईद का दिन भी था आज, और मेरा इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा काम था कि मुझे बस फुर्सत ही नहीं मिली। अम्मी से बात हुई थी बस थोड़ी देर, वो भी 10 मिनट के करीब करीब। और ना तो मैंने किसी दोस्त से बात की है इधर, और ना ही पाकिस्तान में किसी बहन से, ना ही किसी रिश्तेदार से बात बिल्कुल भी करने का टाइम नहीं मिला। और फिर हम लोग वापसी आ गए थे, और वापस आके घर में मैंने खाना वगैरह किया। और उसके बाद जब इफ्तारी कर ली थी हमने, तो मैं चली गई थी सलाला बाज़ार अपनी इंडियन दोस्त के साथ। और वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से मेरे साथ। बस आप खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हैं आपके साथ। लेकिन खैर छोड़े, क्या बोलना, अब इसी के बारे में बात बंदा करता रहे। तो उसके बाद फिर हम लोग सलाला बाज़ार में गई, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी इसके पहनने वाला कोई ड्रेस नहीं था। जितनी भी शॉप थी वहाँ पे ओमानी ड्रेस लगे हुए थे, कुछ वेलवेट के थे और कुछ फैंसी ड्रेस थे, और वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे उसको।
मैं बोल रही थी उसको कुछ ईद के लिए ले लो, लश पश वाले सूट अच्छे लगते हैं पहने हुए, तो वो महंगे भी थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको पसंद नहीं थे उनमें से भी। अगर कोई शायद उसको पसंद आ जाता तो वो ले लेती, लेकिन बिल्कुल भी नहीं उसको पसंद आ रहा था यहाँ से भी। और काफ़ी ज़्यादा हमने देखे थे, इतना ज़्यादा मैं घूमी थी, इतना ज़्यादा कि मेरी बिल्कुल भी टांगें जवाब दे गई थी चल चल के। फिर वहाँ से मैंने फार्मेसी से टैबलेट मंगवाई पेन किलर, और वो मैंने 2 खाई, और वहाँ पे 2 मिनट मैंने रेस्ट किया शॉप पे। और उसके बाद थोड़ी हिम्मत आई मुझ में चलने की, वरना मैं बिल्कुल बेकार हो गई थी, थक चुकी थी इतना ज़्यादा चल चल के। और इफ्तारी जो थी वो मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये मैंने मटन पुलाव बनाया था, वाटरमेलन था, फ़िश फ्राई की थी, मीठे दही बड़े थे, और साथ में ये चिकन टिक्का मैंने जो रोस्ट किया था वो था, और रसमलाई बनाई हुई थी मैंने, और पकोड़े थे, चिकन रोल थे, दही बड़े थे, फ्रूट चाट था। ये सारी चीज़ें थी, मैंने ख़ुद से बनाया था सारा। इफ्तारी का जितना भी काम था मैंने घर पे ही किया था, लेकिन कुछ भी मैंने बाहर से नहीं मंगवाया था। और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, और रिकॉर्डिंग करती ज़रूर, लेकिन टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊंगी तो उसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि अभी रमज़ान ख़त्म हो गया है इंशाल्लाह। तो फिर से हमारी सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।